नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात बीएसपी के कैंप से। और सवाल एक कि क्या मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार लोकसभा के चुनाव में जीरो पर आउट हो सकती है? ये मैं नहीं कह रहा, बीएसपी छोड़कर निकले हुए दो सांसदों का यही दावा है। उनका कहना है कि हम लोगों ने बीएसपी में रहते हुए ऑपरेशन लोटस जैसा कर दिया है और बीएसपी इस बार अपना खाता नहीं खोल पाएगी। आज बीएसपी के अंबेडकर नगर से लोकसभा के सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत दिनों से चर्चा थी, उनकी कुछ तस्वीरें भी आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उन दिनों से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि रितेश पांडे कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद के कैंटीन में खाना खाते हुए। अचानक आप से करीब 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के कैंटीन में पहुंच गए और सांसदों के साथ वहां लंच करने के लिए बैठ गए। उस वक्त बीएसपी के सांसद रितेश पांडे भी थे। क्या उनका वहां पर मौजूद रहना महज एक संयोग था? लोग इस बात के अंदाज लगाने लगे थे कि रितेश की बीजेपी में एंट्री होने वाली है। ऐसा आज हो भी गया। दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस में रितेश पांडे आज बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस पूरे ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। वो खुद ही बीएसपी से बीजेपी में आए हैं, इसीलिए उनके बहुत सारे पुराने दोस्त आज भी बीएसपी में हैं और संपर्क में हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि बीएसपी में वो कौन सा नेता है जो बीजेपी की तरफ रुख कर सकता है, बीजेपी की तरफ आ सकता है। रितेश पांडे और उनका परिवार लगातार ब्रजेश पाठक के संपर्क में था। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे कि किस किस को दूसरी पार्टियों से बीजेपी में लाया जाए। तो पहला नाम जो क्लियर हुआ वो रितेश पांडे का है। अंबेडकर नगर से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात की एक तरीके से सहमति बन गई है, उनको हरी झंडी मिल चुकी है, यानी अब वो बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे अंबेडकर नगर से। उनके पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो वो कहते हैं ना कि बाय वन गेट वन फ्री। तो रितेश पांडे बीजेपी में आए, उनको टिकट भी मिल रहा है और उनके पिता समाजवादी पार्टी में है, तो उनका वोट राज्यसभा चुनाव में मिल जाएगा, जहां एक एक वोट के लिए मारामारी मची हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। बीजेपी को 10 अतिरिक्त वोट चाहिए और उस वोट की जुगाड़ में बीजेपी के रणनीतिकार लगे हुए हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। तो रितेश पांडे को बीजेपी में लाने से फायदा ये हो गया कि उनके पिता का वोट अब समाजवादी पार्टी का होने के बावजूद बीजेपी को मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि जब राज्यसभा के चुनाव में वोट डाला जाता है तब दल बदल कानून नहीं लगता है, वोट दिखाना होता है, लेकिन विधायक की सदस्यता नहीं जाती है। तो एक वोट भी मिल गया। बीजेपी में शामिल होने से पहले रितेश पांडे ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी बीएसपी चीफ मायावती को लिखी है कि कहा है कि उनको पार्टी के कामकाज में शामिल नहीं किया जाता था, किसी बैठक के बारे में नहीं बताया जाता था। मायावती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर पोस्ट कर बताया है कि आखिर जो रितेश पांडे के आरोप हैं वो झूठे हैं। मायावती ने कहा है कि सब जो सांसद हैं वो अपने अपने स्वार्थ में इधर उधर भटक रहे थे, उनको पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं था। जब से मायावती ने ये फैसला किया कि वो इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगी, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में नहीं रहेंगी, तब से ही बीएसपी के कैंप में, और यूँ कह ले कि उससे पहले ही लोग वहाँ से भागने की जुगाड़ में थे। तो रितेश पांडे वो पहले व्यक्ति निकले जो बीजेपी की तरफ चले आए हैं। एक और सांसद हैं बीएसपी की, संगीता आज़ाद। वो आजमगढ़ के बगल में एक सुरक्षित सीट है लालगंज, वहाँ से वो पिछली बार सांसद बनी थी। तो वो भी अब बीजेपी में एंट्री लेने वाली हैं। कहा जा रहा है उनके नाम को भी ग्रीन सिग्नल बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से मिल चुका है। वो बीजेपी के बड़े नेताओं से पहले भी मुलाकात कर चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी लालगंज से लोकसभा का बीजेपी टिकट दे सकती है। यानी बीएसपी के दो सांसद तो सामने सामने बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं इस बार। इसके अलावा बीएसपी के जो सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती के, कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी में आना चाहते हैं। बस एक भरोसा चाहते हैं
कि उन्हें भी लोकसभा का टिकट मिल जाए। वहाँ पर बीजेपी से पहले जो एक बार सरकार में मंत्री रहे मायावती सरकार में, और इससे पहले सांसद भी रहे और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं ददन मिश्रा, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी इस बात पर फैसला नहीं हुआ कि क्या उन्हें बीजेपी लोकसभा का टिकट देगी। अगर ऐसा होता है तो राम शिरोमणि वर्मा की भी एंट्री हो सकती है बीजेपी में। यानी बीएसपी के 2019 में 10 सांसद चुने गए, 2 बीजेपी में ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तीसरे की बातचीत चल रही है। बीएसपी के जो 2 सांसद हैं, अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से पिछली बार जीते थे, उनको तो समाजवादी पार्टी ने ही अपना उम्मीदवार बना दिया है। दानिश अली जो अमरोहा से सांसद चुने गए थे पिछली बार, उन्हें मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया। अब वो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं और उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है। अमरोहा से वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साझा उम्मीदवार होंगे। एक नाम है श्याम सिंह यादव का, जौनपुर से पिछली बार वो एमपी बने थे। अब क्या करें, वो अखिलेश यादव से मिले थे, बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे थे, लेकिन बात नहीं बनती नजर आई, तो अब वो कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहले भी शामिल हुए और अभी भी वो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। तो ये 2 हो गए जो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। एक तो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए हैं, एक है मलूक नागर जो कि बिजनौर से पिछली बार चुनाव जीते थे। वो पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जब गठबंधन था तब भी आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अब जब आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन होना तय हो चुका है, तब भी वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4-5 दिन पहले ही वो आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनसे दिल्ली में आरएलडी के ऑफिस में मुलाकात भी कर चुके हैं, तो वो बिजनौर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सहारनपुर से पिछली बार बीएसपी के सांसद बने थे फजलुर रहमान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने वहां से इमरान मसूद को अपना उम्मीदवार बना दिया है। फजलुर रहमान अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जाएंगे किस पार्टी में ये अभी उन्होंने तय नहीं किया है। लेकिन बीएसपी में रहकर भी एक तरीके से वो इनएक्टिव हो गए। आखिरी जो सांसद हैं यानी 10वें सांसद हैं बीएसपी के, सिर्फ वो इकलौते सांसद हैं जो आज की तारीख में मायावती की कस्में खा रहे हैं और बीएसपी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और वो भी उसी जाति के हैं जिस बिरादरी से मायावती आती हैं। नाम है उनका गिरीश चंद्र जाटव, जो नगीना से पिछली बार सांसद चुने गए थे, जिस नगीना से इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण को टिकट देने का फैसला किया है। और दलित नौजवानों में चंद्रशेखर रावण अपनी लोकप्रियता साबित करने में जुटे हुए हैं और कई जगहों पर वो चुनाव प्रचार भी करते रहे हैं, चुनाव लड़ते भी रहे। अब सवाल ये है, जो बीएसपी के 2 सांसद जो अब बीएसपी में नहीं रहे, छोड़कर निकल चुके हैं, और उनका वो दावा कि मायावती 0 पर आउट हो सकती हैं, क्या इसकी संभावना लग रही है? पहली बात में तो दम लग रहा है। दम इसीलिए कि मायावती के 10 सांसद थे और एक को छोड़ दें तो पूरे के पूरे सांसदों की जो टीम है ना, जो एक गाड़ी में अगर 10 सांसद को बैठा दें तो उनमें से 9 निकलकर ऑलरेडी जाने को बेकरार हैं। कई तो ऑलरेडी बीएसपी की हाथी की सवारी छोड़ चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी किसी न किसी वक्त हाथी से कूदकर साइकिल पर चले जाएंगे, या हाथ में कमल पकड़ लेंगे, या फिर पंजा निशान लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सब अपना अपना हिसाब किताब ठीक करने में लगे हैं, सबको सांसद बनना है, और आज की तारीख में बीएसपी के हाथी पर सवारी कर लोकसभा पहुंचना उनके लिए मुश्किल लग रहा है। इसीलिए कोई बीजेपी की तरफ भाग रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ, तो कोई कांग्रेस की तरफ। अगर ये हालात रहे और जैसे हालात बन रहे हैं, राजनीतिक तस्वीर साफ हो रही है यूपी की। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, यानी एनडीए कह लीजिए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, संजय निषाद की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी हो गया एनडीए, और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन हो गया। और मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात लगातार कहती रही, वो अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में मायावती के टिकट लेकर चुनाव लड़ना रिस्क हो सकता है। पिछले अगर प्रदर्शन को देखें तो 2014 में मायावती की पार्टी बीएसपी का तो यूपी में खाता भी नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी के तब 5 सांसद चुने गए थे और सब मुलायम परिवार के थे। जब एसपी और बीएसपी आरएलडी का गठबंधन हुआ 2019 में, तो 0 से 10 पर पहुंच गई मायावती। समाजवादी पार्टी के संख्या सांसदों की 5 ही रही। लेकिन इस बार जो हालात लग रहे हैं और जो बीएसपी छोड़कर निकले 2 सांसदों का दावा है कि क्या मायावती की पार्टी बीएसपी 0 पर आउट हो जाएगी? आपकी क्या राय है?
ये जो मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया, ये सुसाइडल है, आत्मघाती है। क्या मायावती को गठबंधन में होना चाहिए था? और क्या बीएसपी के 2 सांसद जिनका ये दावा है कि मायावती 0 पर आउट हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद ज़रूर हमें बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।